संगत जी, कभी ना कभी आपने ना नई गाड़ी ली होगी। कभी ना कभी आपने कोई बाइक, कोई स्कूटरी, कोई कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा। जब आपने उसको नया लिया होगा ना, तो उसके साथ आपको उसके डॉक्यूमेंट मिलेंगे और उसके ऊपर लिखा होता है संगत जी, आपको इतने किलोमीटर चलाकर इसकी जो सर्विस है वो करानी पड़ेगी। इसका जो इंजन ऑयल है वो आपको चेंज कराना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार अगर आप अपना कोई घर लेते हो, उस घर के अंदर भी आपको कुछ सालों बाद एक नया पेंट कराना पड़ता है। ये सब क्यों कराना पड़ता है? ताकि जो गाड़ी है वो नई रहे। गाड़ी है ना जो एकदम से नई रहे, उसमें एकदम से जान रहे और वो ठीक चलती रहे। इसीलिए आपको उसकी जो सर्विस है करानी ही पड़ती है। और जो घर है, जब भी हमें लगता है जब बहुत ही जो इसका कलर है खराब हो चुका है, इसका जो पेंट है खराब हो चुका है, हम उसी समय संगत जी अपना जो घर है उसको पेंट करा लेते हैं। क्यों कराया? ताकि घर नया लगे। क्यों कराया? ताकि घर है जो अच्छा लगे। हमने अपने घर के लिए सोचा जो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमने अपनी गाड़ी के लिए सोचा जो हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन संगत जी, हमने अपने बारे में ही नहीं सोचा। हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हमें अपने लिए क्या करना पड़ेगा। गाड़ी ले ली, गाड़ी में जो लिखा था वो करा लिया, सर्विस कराते हैं हम टाइम पे। घर ले लिया, घर का जो पेंट था बड़ा अच्छा हम साल बाद 2 साल बाद करा लेते हैं, बड़ा अच्छा कराते हैं ताकि घर नया लगता रहे। लेकिन अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। अपने लिए कुछ नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए हमारे लिए, ताकि हम भी एकदम से नए बने रहे। संगत जी, हम सारी बात बताएंगे, सारा सत्संग करेंगे। संगत जी, आज है 28 जून 2026 और दिन है संगत जी रविवार, यानी कि संडे। बहुत बहुत मुबारक है संगत जी आपको आज के एक नए दिन की। और इस गुरु कृपा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संगत जी, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपके साथ ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात ऐसे है कि जैसे मैंने आप सबको बता रखा है कि जो मेरे प्रॉब्लम थी ना, जो घर में चल रही थी, कि वो कुछ थे वो बोलते थे कि आपका नहीं, जैसे कि ये घर ऐसे है वैसे है ना, जो भी थी प्रॉब्लम। तो अब हुआ क्या था, मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ आगे का सोच ले, ठीक है, ताकि आधी जो प्रॉब्लम है वो तो हमारी बाबा जी ने ठीक कर दी। जो आधी रह चुकी है, आगे का अगर कुछ होगा, सोचा होगा, तो फिर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो मैंने जितने भी मेरे भाई बहन है जो सत्संग सुनते हैं, मैंने उनसे काफी दफा 2 से 3 मंथ पहले बोला था, अगर कोई मेरे को आपकी हेल्प जरूरत पड़ी, सपोर्ट की जरूरत पड़ी, आप करोगे। तो संगत जी, काफी ज्यादा मुझे बहुत से कमेंट आए, हम सब आपके साथ है, हम आपकी जो मदद है जरूर करेंगे। तो संगत जी, कल हमने जो सत्संग डाला था उसमें हमने सारा कुछ बताया था कि आपको ऐसे जो सपोर्ट है आपकी चाहिए। तो संगत जी, मुझे ना जो चीज था, मैंने जो सोचा था, जैसे मैंने सोचा था कि हमारे ना जो सत्संग होते हैं, सभी सत्संग 3 से 4 हजार लोग सुनते ही सुनते हैं। 3 से 4 हजार लोग ना संगत जी सत्संग सुनते ही सुनते हैं। मैंने ये सोचा था जैसे 3 से 4 हजार संगत सत्संग सुनती है ना, अगर मैं इनसे बोलूंगा तो बिल्कुल ही कम, अगर कोई बिल्कुल ही कम भी मदद करेगा ना, बिल्कुल ही कम 50-100, जैसे कोई बिल्कुल भी कम मदद करेगा, उससे क्या होगा, 2 से 3 हजार लोग करेंगे तो मेरी जो मदद है वो हो जाएगी, आगे की थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए संगत जी मैंने कल आपको बोला था। तो संगत जी, मुझे थोड़ा बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जो मदद है सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों ने संगत जी की है, 12 लोगों ने की है। तो ये बिल्कुल मैं आपके साथ ऐसे विश्वास करके बोल रहा हूं कि मैंने काफी सोचा था, लेकिन चलो जो भी है उस मालिक की मौज है, मुझे दुख नहीं है, क्योंकि सभी तो कर नहीं ना सकते।
तो जो मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने की है, मैं उनका नाम बड़ी खुशी से लूँगा। तो सबसे पहला जो नाम है वो है अन्नू भाटिया जी, जिन्होंने मदद की। दूसरा जो नाम है संगत जी वो है रामदास जी, जिन्होंने मदद की। तीसरा नाम है संगत जी जो हमारी पहले भी मदद करते रहते हैं, उनका नाम है रूपानी जी मनोहर जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। चौथा जो है संगत जी वो है रोशन लाल जी, किशोरी लाल जी। तो और है जो लखमनी ऐसे नाम है। अगला है जो नाम वो है संगत जी कीरत कौर जी। उससे अगला है जो नीलम मेहता जी है, दिल से धन्यवाद जी। उससे अगला है जो उमेश जी है। उससे अगला है जो तानिया जी है। उससे अगला है निधि जी है। उससे अगला संगत जी नाम है यश। उससे अगला जसविंदर कौर जी। संगत जी ये 12 लोग हैं जिन्होंने मदद की। तो बाकी मुझे कोई भी किसी भी बात की टेंशन नहीं है, वो मालिक ही फिर करेगा कुछ जो भी करेगा, है ना। मुझे ऐसे था कि 3 से 4 हज़ार लोग सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी सी भी करेंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी 12 लोगों ने की है। कुछ है हमारी बहनें भाई जो कहते हैं हमें उसका ना पता नहीं चल रहा कैसे करना है, आप हमें पूरी डिटेल बताएं। तो जो हमारे भाई बहन चाहते हैं मदद करनी, वो ना हमें कमेंट करना। तो फिर हम अपनी जो डिटेल है ना वो आपको भेज देंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा ना तो आप हमें कमेंट कर देना। जब आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट में लिख देना हम मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट आपको करना चाहते हैं। तो हम आपको जो भी डिटेल है फिर कमेंट में संगत जी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कमेंट में आपको डिटेल बता देंगे, फिर आप वहां पर जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है संगत जी। और ये सब जो भी है ना ये जरूरी नहीं है संगत जी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये आप ही के ऊपर है, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि बहुत जरूरी है, ये आपके ऊपर है। जैसा आपको ठीक लगता है आपने करना है, जैसा आपको ठीक लगता है ना आपने संगत जी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। बाकी जो भी ऐसे कुछ भाई बहन हो सकते हैं जो सोचते होंगे कि चलो भाई साहब का अब ठीक हो जाएगा, कि काफी लोगों ने कर दी होगी मदद, लेकिन संगत जी मैं आपको बताता हूं सिर्फ 12 लोग हैं जिन्होंने की, और मैंने आपको उनका नाम भी बता दिया, ठीक है जी। तो चलो मालिक दया करे, कृपा करे। जो भी जिन्होंने की है वो कभी भी हमारी कोई चीज होती है ना जो भी हम करते हैं वो खाली नहीं जाती, उसका कोई कारण होता है। कुछ भी चीज होती है ना हमारी जिंदगी में, कुछ भी चीज होती है हमारी लाइफ में, उसका कारण जरूर होता है। अगर कोई नया पड़ोसी आया ऐसे नहीं आ गया, वो कोई कारण था वो आ गया, ठीक है। अगर आपकी जो जॉब करते हो वो छूट गई, ऐसे नहीं छूटी, कोई कारण था छूट गई। अगर आपने अपने बेटे की कहीं शादी कर दी, ऐसे ही नहीं हो गई शादी, ऐसे नहीं हो गई, कोई कारण है। ऐसे ही संगत जी जो भी मेरे भाई बहन जिन्होंने दिल से हमें सपोर्ट किया है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और देखना बहुत मालिक देगा, मालिक इतना देगा कि मैं क्या ही बताऊं। सच में आपको बोल रहा हूं, आप खुद मेरे को बताओगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी रूपानी जी मनोहर जी आपने पूछा हमसे कि जैसे हमने जो की है मदद क्या वो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी मालिक दया करे। चलिए हम वापस अपने सत्संग पे आते हैं संगत जी। बाकी जो प्रॉब्लम है आप दुआ तो कर सकते हो ना मेरे लिए, तो आप दुआ जरूर करना। बाकी जो हमारी बहन अनीता देवी जी है, आप सिर्फ और सिर्फ अनीता देवी जी हमारे लिए सिर्फ बाबा जी से प्रे करना, दुआ करना, बस आपसे मैं दुआ चाहता हूँ, आपकी बेटियां हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए संगत जी अपने सत्संग पे वापस आते हैं। संगत जी देखिए आपने गाड़ी ले ली ना, जब गाड़ी ली ना हमने, उस गाड़ी के साथ हमें ना कागज मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि भाई इतने किलोमीटर के बाद है ना आपको इसकी सर्विस करानी है, इसका इंजन ऑयल बदलाना है, ठीक है। हम उसका इंजन ऑयल बदला देते हैं, उसकी सर्विस करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है हमारी शान में फर्क आ जाएगा अगर ये गाड़ी को कुछ हो गया। गाड़ी को कुछ हो गया ना, हम जो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं बड़ी शान से जाते हैं। जो गाड़ी हमारे साथ भी नहीं जाएगी, इस दुनिया से ली थी इस दुनिया में रह जाएगी, उसमें बड़ी शान से बैठ के जाते हैं, उसकी सर्विस भी कराते हैं। उसी प्रकार मकान लिया, कोई घर पर आ गया, वो क्या बोलेगा यार बड़ा अजीब सा घर है, बड़ा पुराना सा घर है, इसीलिए हम अपना घर भी बड़ा अच्छा बनाकर रखते हैं। जैसे ही हमें लगता है इसका जो पेंट है खराब हो चुका, हम उसका उसी समय पेंट करा देते हैं,
उसका उसी समय पेंट करा देते हैं। लेकिन संगत जी हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि भाई हमने अपने घर को नया कर लिया, हमने अपनी गाड़ी को नया कर लिया, सर्विस करा के अपने आप को नया किया जाए, वैसे ही है हम पहले जैसे ही है। अगर तो पहले जैसे ही है तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, दुखों में निकल जाएगी, तकलीफों में निकल जाएगी। अगर वैसे ही है अपने आप को हमने संगत जी इस दुख में, इस जिंदगी में ना हमने अपने आप को इस दुख में ही समझ रखा कि बस अब ये दुख चल रहा है, ऐसी जिंदगी चल रही है, ऐसी लाइफ चल रही है, बस यही है। हमने ना उसको एक्सेप्ट ही कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि बस ठीक है, चलो जैसी जिंदगी चल रही है ऐसे ही चलेगी। जितने बजे सोते हैं उतने बजे ही सोएंगे, जितने बजे उठते हैं उतने बजे ही उठेंगे। जो सारा दिन करते हैं 10 सालों से आज भी हम वही करेंगे। कभी सोचते नहीं है हम कि कुछ तो चेंज कर कर देखें, कुछ तो चेंज कर कर देखें, शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, शायद हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। संगत जी भगवान है ना, जो भगवान इतना ज्यादा प्रेम करता है, इतना ज्यादा प्रेम करता है, वो ना आपको हर सुबह वो आपको हर सुबह जो अमृत वेला, जिसको अमृत वर्खा कहा जाता है, अमृत वेला कहा जाता है, वो भगवान क्या करता है संगत जी, तब आपको एकदम से नया बना रहा होता है, नया बना रहा होता है। जैसे फूल होता है ना कोई, जैसे कोई फूल होता है वो सुगंध देता है, खुशबू देता है। वो खुशबू कैसे देता है, वो जब अमृत वेला होता है ना, अमृत वेले उसके ऊपर इतनी वो मालिक दया करता है, इतनी कृपा करता है, वो सारा दिन ही फूल आपको खुशबू देता रहता है, सारा दिन आपको फूल खुशबू देता रहता है। क्यों देता रहता है? अमृत वेले उसके ऊपर मालिक ने दया की, मालिक ने कृपा की। उसी प्रकार जब भगवान है ना, भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है, भगवान ने हमें बनाया है, और वो जैसे ही अमृत वेला होता है हमें वो तरोताजा करता है, हमें न तरोताजा करता है। हमारे अंदर जितनी भी कोई ऊर्जा होती है ना, जो बिल्कुल थक चुकी है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी होती है वो ऐसे बिल्कुल ही ढल चुकी है, उसको संगत जी वो फिर से एकदम से नया कर देता है। गाड़ी की सर्विस के लिए हमें 6 मंथ चाहिए, कुछ भी मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए, है ना। घर की जो पेंट है उसके लिए साल 2 साल चाहिए। लेकिन भगवान हमारे ऊपर इतना दयालु है, इतनी कृपा करता है, वो रोज ही हमें नया कर देता है, रोज ही हमें नया कर देता है। आप सोच कर देखो, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं, सोच कर देखो, आप सुबह उठे, सुबह उठ के, आज जैसे संडे है, आपको शादी पे जाना है, संडे है, आपने उठा, उठ के नहाए, तैयार हो गए, तैयार होने के बाद अच्छे अच्छे बड़े सुंदर से कपड़े डाल लिए, अब चले गए शादी पर। जब शादी पर गए, सारा कुछ किया, मिले सबसे, वापस घर पर आ गए। जब वापस घर पर आए ना, हुआ क्या, शरीर ऐसा था बहुत थक चुका, शरीर ऐसा था कि बहुत ही थक चुका है, ये बहुत थक चुका है, अब बस मैं सोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही बड़ा थक चुका है। अब देखो, जो शरीर थका है बहुत ज्यादा, वो क्या चीज है, वो क्या शक्ति है कि आप सोते हो, सुबह उठते हो, वो सारी थकावट आपकी खत्म हो जाती है। क्या चीज, क्या है वो संगत जी? आपने कभी सोचा कि रात को तो जब सो रहे थे इतनी थकावट हो रही थी, इतनी शरीर में तकलीफ हो रही थी, बड़ा कुछ हो रहा था, जैसे ही सुबह उठे, जैसे ही सुबह उठे, हुआ क्या, वो जो थकावट थी ना, वो जो तकलीफ थी, पता ही नहीं कहाँ चलेगी, पता ही नहीं कहाँ चलेगी। अब मैं फिर से सारा दिन खड़े होकर सारा दिन शादी देख सकता हूँ, अगले दिन फिर से। कैसे हुआ? भगवान ने आपको जब सो रहे थे ना, नया कर दिया था। भगवान ने जब आप सो रहे थे आपको नया कर दिया था, आपको नया कर दिया कि ये मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा ही लाडला है, चलो सो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा काम है इसको नया करना। वो हम मालिक हमें रोज नया करता है। घर को हम साल 2 साल बाद नया करते हैं, वो मालिक हमें रोज नया करता है। अगर आपने अमृत वेले उठकर, अगर आपने ना अमृत वेले उठ के थोड़ा सा बैठना शुरू कर दिया, आपका जो भजन है ना, जो सिमरन है, वो इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि मैं क्या ही बताऊं। कारण क्या है संगत जी, वो अमृत की बरखा बरसा रहा होता है, अमृत की बरखा वो बरसा रहा होता है भगवान ना, जो अमृत की बरखा बरसा रहा होता है हमारे ऊपर। और तब हम बैठते हैं ना, हमारी जो ऊर्जा होती है, हम ना नए हो रहे होते हैं। तब हम अमृत वेले जब बैठते हैं ना, हम नए हो रहे होते हैं।
हम अमृत वेले बैठते हैं, नए हो रहे होते हैं, तब हमारी जो ऊर्जा होती है वो भी नई हो रही होती है, हमारे अंदर जो ताकत होती है नई हो रही होती है। नई नई चीज आप सोच कर देखो कितनी बढ़िया काम करती है। नया मोबाइल लो, बहुत ही फास्ट चलेगा, बड़ी ही अच्छी आपको जो कंडीशन, बड़ा अच्छा आपको चलाने में मजा आएगा। नया मोबाइल लिया भाई, नया मोबाइल लिया। नई गाड़ी, नई स्कूटरी ले लो, बड़ा मजा आएगा पहले दिन, भाई नई स्कूटरी ली है, बड़ा ही मजा आ रहा है चलाने में। उसी प्रकार आप जब अमृत वेले उठते हो वो मालिक आपको नया बना रहा होता है ना, जब वो मालिक आपको नया बना रहा होता है तब आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ज्यादा, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बन रही होती है, बन रही होती है। तब ना आपकी सारी शक्तियां, सारे जो 9 द्वारे हैं, 9 द्वारे आपको इतना तंग नहीं करते, इतना परेशान नहीं करते। 9 द्वारे है ना, इतना तंग परेशान नहीं करते। तब भगवान का जो पैरा, जैसे आपने सुना होगा, कहते नहीं पैरा लग गया जी, तब भगवान का पैरा लगा होता है, भगवान का पैरा लगा होता है। वो बड़ी रक्षा करता है हमारी, बड़ी दया करता है, बड़ी कृपा करता है हमारे ऊपर, बड़ी बड़ी हेल्प करता है, बड़ी मदद करता है वो हमारी अमृत वेले में। अमृत वेले हम तो एक नए बन रहे होते हैं, जब हम नए बन रहे होते हैं तब वो मालिक क्या करता है, हमारे ऊपर इतनी कृपा करता है कि हमारे जो ऊर्जा है ना उसको सीधा ही ऊपर ले जाता है खींचकर, सीधा ऊपर ले जाता है खींचकर, फिर हमारी जो सुरत है वो ऊपर चढ़ जाती है। तो संगत जी आज इतना ही सत्संग करेंगे, टाइम काफी हो चुका है। अगर मैं आपको लाइव बताऊं तो 3 बज चुके हैं, आज 3 बज चुके हैं। पता क्या कारण है, टेंशन बहुत हो चुकी है। 3 बज चुके हैं, मैंने सोचा था सत्संग नहीं करूंगा, लेकिन किया क्यों क्योंकि कल भी नहीं किया था, कल भी नहीं किया था, मैं बस वही सोचता रहा क्या होगा ना। तो लेकिन आज भी मैं सोच ही रहा था कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि क्या था वो भी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो इसीलिए सोचता सोचता पता नहीं अभी 3 बज गए सोचते सोचते, तो मैंने सोचा चलो 3 तो बज गए हैं, अभी बैठना है, तो बैठने से पहले आपसे कुछ बातें कर लूं, आपसे कुछ सत्संग कर लूं। तो सबसे पहले ना एक बहन है जिसने हमें कहा था कि आप ना बोलकर मैसेज मत बताना, तो हमारा आंसर मत देना, पढ़कर हमें ना लिख कर आंसर देना। तो मेरी बहन पता क्या बात है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, तो मैं ऐसे ही आपको आंसर दे देता हूं, क्योंकि लिखेंगे, लिखने से क्या होता है, दिल की बातें ना थोड़ा खुल के नहीं आती लिखने से, जो बोल कर आती है, ठीक है। तो आपका देखो किसी को पता ही नहीं आपने आंसर किया है ना, तो मैं आपने क्वेश्चन किया है ना, तो पता क्या बात है, जो भी बात आपने लिखी ना अपने फादर साहब के बारे में, जो बात आपने अपने फादर साहब के बारे में लिखी, होता क्या है, जो घर होता है ना मेरी प्यारी बहन, जो घर होता है वो घर ऐसे होता है कि उस घर में ना जो कमाने वाला होता है, जो कमाने वाला होता है वो अपने आप को ना एक अलग ही समझ लेता है कि मैं इन सब से अलग हूं, मैं इन सबको पाल रहा हूं, लेकिन वो भूल जाता है आप सबको वो नहीं पाल रहा, भगवान पाल रहा है। भगवान आपके कर्मों की आपको दे रहा है, भगवान आपके कर्मों की ही आपको दे रहा है, फिर आपको क्यों टेंशन, है ना। तो उसी प्रकार ना वो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आप टेंशन ना लिया करो, आप उसकी जो बातें हैं सोचा ही मत करो, जो उनकी बातें हैं। जैसे आपने शादी के बारे में भी लिखा कि ऐसे ऐसे उनको भी बोल दिया, तो आप बात ही मत कराओ उनके साथ, ठीक है, आप बात ही मत कराओ। आप बिल्कुल भी अपनी जो टेंशन है छोड़ दो। आप ऐसे सोचो कि वो जो इंसान है ना जो आपको ऐसे कर रहा है, वो इंसान आप उनको जानते नहीं है, छोड़ो बस, ठीक है। आप ऐसे करो कि देखो, कई बार क्या होता है, हम ना ट्रेन में सफर करते हैं, कई बार ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते करते कोई ऐसा इंसान बिल्कुल हमारी पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो बातें उसकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें ना सफर करना पड़ता है उसी के साथ। कई बार हुआ होगा आपके साथ, बस में हुआ होगा, ट्रेन में हुआ होगा, टैक्सी में, कभी ना कहीं मेट्रो में, कहीं तो हुआ होगा कि आपकी बिल्कुल जो बगल वाली सीट होती है ना, पास वाली सीट, वहां पर कोई ऐसा पर्सन बैठ जाता है आकर कि ना तो आपको वो अच्छा लगता है, ना उसकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी आपको सफर उसी के साथ करना पड़ता है। उसी प्रकार आप उनको भी समझो कि बस ठीक है, ना तो बातें अच्छी लग रही है, ना तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन सफर है जिंदगी का, करना भी साथ ही पड़ेगा, तभी मंजिल तक पहुंचोगे, है ना।
तो आप मत सोचा करो मेरी बहन, मैंने अभी आपका नाम नहीं लिया, तो जिसका भी ये था आप समझ लेना, ठीक है। तो दूसरा जो आंसर है, कहते हैं कि मैं जलंधर सिटी से बेटी, मैंने रोशन लाल के नाम से जो स्पोर्ट है, हाँ हमने देखा है, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका जो नाम है हमने पहले बता दिया। अगला जो है मुकेश जी रूपानी जी है, कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्त की मदद ली है। कहते हैं मैंने ना वो जो आपने मेरे अपने दोस्त की मदद ली है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो बाकी जो मनोहर जी रूपानी जी है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने हमें सपोर्ट की है ना, वो हमें मिल चुकी है, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुद्दे में सेवा रूप में शिकायत भेजा, कहते हैं कि मैंने ना जैसे जो अपनी सेवा थी, मदद थी, मैंने भेज दी है, आप हमें एक बार बता देना आ गई है, हम बाकी फिर बाद में भेज देंगे। हाँ जी, बिल्कुल आ चुकी है जी। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है ये प्रीति जी है, प्रीति जी छत्तीसगढ़ से, कहते हैं हेल्प बाई जी, उसमें स्कैन कैसे भेजना है। देखो मेरी बहन, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मेरी जो प्रीति बहन है छत्तीसगढ़ से, तो हमें कमेंट करना अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो हमने आंसर है जो सबसे पहले आज आपका ही दिया है, तो बाकी आप उनके साथ ना ऐसे रहो जैसे मैंने बताया कि हमने सफ़र भी करना है, उसकी बातें सुननी भी है, चाहे अच्छी लग रही है नहीं लग रही, लेकिन सुननी है, क्योंकि सफ़र करना है, हमने भी वहाँ जाना है, उसने भी वहाँ जाना है ना। तो आप टेंशन ना लिया करो, ऐसे ही है सारी ज़िंदगी है ना, दुनिया ऐसे ही, चाहे माँ बाप है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, छोड़ो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे समझ नहीं आया, आपने कहाँ स्क्रीन पर देखना है, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ बताओ वीर जी, कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी। ये सऊदी अरबिया से मेरी बहन है जया। तो मेरी बहन, जैसे हम आप जो कल का सत्संग है ना, जो 27 जून का सत्संग है, वो सुनोगे ना, जब वो 4 मिनट का जब हो जाएगा, उसके बाद देखना स्क्रीन पर, फिर आपको मिल जाएगा, फिर आप वैसे सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर नहीं पता चलता फिर बता देना, हम पूरी डिटेल बता देंगे। अगला जो कमेंट है, मेरी बहन है जो कहती है फोन नंबर कमेंट में दस देना तुसी, तो वीर जी पता करना, बाकी मैं कोई भी सत्संग ही सुनता है उसका। मेरी जे ना पवित्र कौर बहन है, पवित्र कौर जी, पता क्या बात है, जो हमने कल सत्संग डाला ना 27 जून का, तो अगर आपको जैसे मदद करनी है, नहीं आती करनी, आसपास जैसे होती है ना, कोई शॉप होती है जो वहाँ पे, जहाँ जैसे वो बनते हैं, हमारे आधार कार्ड बनते हैं, पैन कार्ड बनते हैं, सारा कुछ बनता है ना, वहाँ पर आप जाकर, तो वहाँ पर उनको बताना, वो आपको जो है वो बता देंगे क्या करना है, ठीक है। तो जो 27 जून का सत्संग डाला है, जो हमने वहाँ पे डाला हो अपना, वहाँ पर जाकर उनको वो दिखा देना, वो अपने आप ही वो आपको बता देंगे, ठीक है जी। ये पवित्र कौर बहन है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है ये भी इन्हीं का है, कहते हैं वीर जी सत्संग के लिए शुक्रिया वीर जी, नंबर पर ये कहते हैं मैं ना ऐसे जो भी आपने जो डाला है, मैंने ऐसे कभी डाला नहीं है, मुझे नहीं आता डालना ऐसे। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, आप अपने घर के आसपास वो देख लेना, जैसे होता है ना, मैंने बताया अभी आपको, जहाँ आधार कार्ड बनाते हैं, सारा कुछ ठीक, जहाँ कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे चले जाना, और जो 27 जून का सत्संग डाला हमने, वो 4 मिनट का जब हो जाएगा ना, 4 मिनट कुछ सेकंड का, फिर वो आप वहाँ पर स्क्रीन दिखा देना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगला जो कमेंट है ये रीटा भाटिया जी का है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, वीर जी आपने जो सत्संग में भेजा है हमें नहीं करना आता, आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताना, आपकी बहन रीटा भाटिया। तो रीटा भाटिया जी कोई बात नहीं जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको कमेंट में थोड़ी डिटेल में बता देंगे, फिर आप वहाँ पे कर लेना। अगला जो कमेंट है, हमारी बहन है विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग हमेशा की तरह, आपने आज भी बहुत अच्छा सत्संग किया, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमेशा की तरह। कहते हैं आपने जो 27 जून में जो हमने डाला था ना, कहते हैं मैंने कभी भी ऐसे किया नहीं है ऑनलाइन,
कहते मैंने ऐसे ऑनलाइन किया नहीं है, तो आप ऐसे करना, हमें जो भी है थोड़ी डिटेल बता देना, फिर हम जो है वो आपकी हेल्प, आपकी मदद कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से ये मेरी बहन है, तो मैं आपको कमेंट में मेरी बहन जो डिटेल है वो बता दूंगा, ठीक है। ये विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेजी कि मैंने कभी भी ऐसे किया नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे कर रही हूँ मैं, तो कैसे। हाँ, मेरी ये पूनम बहन है अमृतसर से। तो पूनम बहन जी, हाँ जी, आपका जो नाम है मैंने दिया है स्टार्टिंग में ही, जिन्होंने हमारी हेल्प की है मैंने उनका नाम लिया था, आपका भी लिया था, जसविंदर कौर जी है ना। तो आपका जसविंदर कौर से नाम था, तो आपने मदद की, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमारी बहन है पूनम अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीना शर्मा सोलन से, क्या आते तो हम बाबा जी का प्रसाद ले सकते हैं? थैंक्स भैया जी, बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। बिल्कुल ले सकते हैं मेरी बहन। पता क्या है, जैसे जैसे मीना शर्मा जी, पता क्या बात है, ये हमारे शरीर को प्रॉब्लम है ना, ये तो मंथली जैसे बहनों को होती है, ये उस भगवान की दी हुई चीज है ना, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो भगवान की दी हुई चीज है इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो आप प्रसाद बिल्कुल ले सकते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, आपकी टेंशन जल्दी ही खत्म करेंगे बाबा जी। बहुत बहुत अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच सत्संग के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे वीर जी, बाबा जी आपको सारी खुशियां दे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर देंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, एक बात समझ नहीं आई वीर जी, आपने हमेशा खुश रहो। एक बात समझ आई वीर जी, आप हमेशा खुश रहो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया वीर जी, तो हमने लाइक भी किया है, बहुत ही अच्छा, थैंक्स यू। गिनती और हेल्प करूंगी, मेरा छोटा बेटा 4-5 साल का 4 या 5 साल के पास है, तो उस भी दिला नहीं, अल्लाह माफ़ी। अरे जनक दुलारी बहन, तो जनक दुलारी बहन जी पता क्या बात है हमने पहले ही सबको बोल रखा है कि जो ये सब कुछ जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो कर सकता है सिर्फ वो करे, जो नहीं कर सकता वो कोई बात नहीं है, ठीक है मेरी बहन। बाकी हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका, माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितनी हो सकता है हेल्प करूंगी, मेरा कोई बात नहीं मेरी बहन। अगला जो कमेंट है मेरी अनीता देवी बहन का है, तो अनीता देवी बहन जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपकी बेटी की शादी है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल रखा है कि आपसे हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ चाहिए। तो अनीता देवी बहन जी आप सिर्फ दुआ करना हमारे लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे सिमरन करते टाइम बार 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 नोट करने का हैबिट हो गई है, इसमें सिमरन लगेगा। सिमरन करते टाइम मुझे अंदर से प्यार की भावना फील नहीं होती, बाबा जी के लिए उनके लिए प्यार कैसे करूं? पता क्या बात है जब भी हमें सिमरन करना है ना उस मालिक का, हमें सिमरन करना है बड़े प्रेम से, जल्दी जल्दी नहीं करना, स्पीड से नहीं करना। अब हम स्पीड से करते हैं कि ज्यादा काउंट हो जाएगा, कई बार होता है ना हम स्पीड से करने शुरू कर देते हैं कि ज्यादा बार हो जाएगा। हमें ज्यादा बार की ट्राई नहीं करनी, हमें प्रेम डालने की ट्राई करनी है। प्रेम कैसे होगा? प्रेम से सिमरन करो, प्रेम से मीन की बहुत ही प्रेम से, उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को लीन कर लो, सिमरन के साथ ना अपने आप को लीन कर लो। जैसे देखो मैं आपको करके बताता हूँ, देखो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जी मैं ना पूरी एकदम से प्रेम से बोल रहा हूँ, ठीक है, एकदम से उसके साथ प्रेम डालने की कोशिश कर रहा हूँ सिमरन के साथ। लेकिन अगर मैं इसको ना ऐसे बोलूं कि मैं इसको बड़ी स्पीड से करना है, देखे सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, अगर ये मैं ऐसे करूंगा मेरा प्रेम कैसे बढ़ेगा, है ना। प्रेम से करो, सारा कुछ ही मालिक दया करेगा। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन है, कहती है मैंने 5वां लाइक किया है और तीसरा कमेंट किया है,
सिमरन टाइम भेजिए। जस्ट अभी सुखमनी साहिब का पाठ कंप्लीट किया है, सत्संग शेयर भी किया है, सत्संग दिन को सुनूंगी। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। अगला कमेंट मीनाक्षी जी का है। अगला कमेंट हरप्रीत कौर जी का है होशियारपुर से। तो कहते हैं भाई जी मैं भजन भी करती हूँ एंड जब मैं भजन करती हूँ नींद आ जाती है। नींद की एक अवस्था होती है मेरी बहन। मान लो आपने अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है। जब आपने अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है ना, तो रास्ते में बहुत बढ़िया सड़क भी आएगी, बहुत खराब सड़क भी आएगी। उसी प्रकार जब आपको उस मालिक के घर जाना होता है ना, मालिक के घर जाते जाते ना एक नींद की गली आती है। नींद की गली आती है, नींद की अवस्था आती है। जब वो नींद की गली आती है, नींद की अवस्था आती है, हमें उस गली में नहीं फंस जाना, उस गली में रुकना नहीं है कि हम सो गए। हमने उससे आगे निकल जाना है। उससे आगे निकलो, फिर वो मालिक है ना दया करेगा, कृपा करेगा। अगला जो कमेंट है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बहन कह रही है कि हमारी जो सैलरी है वो आने वाली है, तो हम आपकी सपोर्ट है जरूर करेंगे। नहीं मेरी बहन, कोई भी बात नहीं है, जो कर सकता है वही करे, इतना कोई जरूरी नहीं है। वो बाकी वो मालिक है ना, वो सारा कुछ जानी जान है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको सब पता है। ठीक है, तो बाकी मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा हमें प्रेम दिया, इतना ज़्यादा हमें प्रेम दिया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो बाकी जो मेरे भाई बहन है, जो 12 लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की, उन 12 लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो हमें जरूर बताना। और जो नई संगत है इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। बाकी अभी जो कोई हमारी सपोर्ट करना चाहता है, तो आप जो कल का सत्संग है ना, जो 27 जून का सत्संग है, मीन्स की 28 का नहीं 26 जून का होगा ना, 26 का होगा या 27 का होगा, देख लेना आप। तो आप वहाँ पर जाकर जो हमारी मदद है वो कर सकते। बाकी अगर किसी को ऐसे हैं कि नहीं नहीं पता चल रहा, वो हमें कमेंट कर देना, फिर हम उसको जो कमेंट है ना, उसके कमेंट में अपनी डिटेल बता देंगे। ठीक है जी। तो 26 का सत्संग है, हम 27 का बोल रहे हैं। 27 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 27 कल थी, तो कल तो हमने सत्संग डाला ही नहीं था, परसों डाला था, है ना। तो टेंशन इतनी हो चुकी है कि वो भी मैं भूल चुका हूँ। बाकी कोई बात नहीं है, वो टेंशन खत्म करने वाला मालिक है। तो अभी समय हो चुका 3 बज गए संगत जी। देखो आज 3 बज चुके, सुबह के 3 बज चुके। अभी मैं उस मालिक का शुक्राना करने लगा हूँ। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, दिल से धन्यवाद संगत जी।